इस चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। हम लोग आते हैं प्रॉब्लम्स पर और क्वेश्चन नंबर 1 से काम चालू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 में कहा गया है कि दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो ट्रेन है हम लोग के पास। हमने माना कि एक ट्रेन है ए और एक दूसरी ट्रेन है बी और दोनों की स्पीड का अनुपात हमको दे रखा है 6:7। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय करे, 364 किलोमीटर की दूरी तय करती है कौन? सेकेंड ट्रेन। तो पहली रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। हमको दो ट्रेनें दे रखी हैं। हमने माना कि दो ट्रेनें हमारे पास ए और बी हैं और इनकी स्पीड के बारे में दे रखा है कि इनकी स्पीड का अनुपात है 6:7। अगर इनकी स्पीड का अनुपात 6:7 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी वास्तविक स्पीड तो कुछ अलग नहीं होगी, लेकिन इनकी स्पीड को जब लोवेस्ट फॉर्म में लिखा गया है तो लोवेस्ट फॉर्म कितना है? 6:7। मतलब कि ट्रेन ए की स्पीड है अनुपात में 6 और ट्रेन बी की स्पीड अनुपात में है 7। हमको ट्रेन ए और बी की स्पीड का अनुपात दे रखा है और जो बाकी हम लोग को डेटा दे रखा है किसका दे रखा है? सेकेंड ट्रेन का। और सेकेंड ट्रेन का मतलब ट्रेन बी। और ट्रेन बी के बारे में कहा गया है कि ट्रेन बी 4 घंटे में, ट्रेन बी 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 364 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो अगर ट्रेन बी 4 घंटे में चलती है 364 किलोमीटर, तो यहां से ट्रेन बी का हम लोग को टाइम पता है, ट्रेन बी के हम लोग को डिस्टेंस पता है, तो डिस्टेंस और टाइम पता है, तो यहां से हम लोग ट्रेन बी की स्पीड निकाल सकते हैं। अब अगर ट्रेन बी की हम लोग स्पीड निकालना चाहें तो या तो हमारे पास दो तरीके हैं स्पीड निकालने के। या तो हम लोग स्पीड निकालने की कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें और स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। तो डिस्टेंस कितनी चली गई है ट्रेन बी के द्वारा? 364 किलोमीटर और टाइम कितना लिया गया है? 4 घंटे। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 4 9 36 और 4 1 4। तो ट्रेन बी की स्पीड हो जाएगी 91 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन बी के बारे में हम लोग को डिस्टेंस पता है, ट्रेन बी की हम लोग को टाइम पता है। डिस्टेंस और टाइम पता करने पर हम लोग स्पीड इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन हर एक चीज को निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल ना करके कुछ कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल करें। और स्पीड होती क्या है? स्पीड क्या होती है? किसी व्यक्ति द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चाल। 1 घंटे में चली गई दूरी, 1 सेकंड में चली गई दूरी, 1 मिनट में चली गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? चाल। तो अगर हम लोग को ट्रेन बी की स्पीड निकालनी है तो ट्रेन बी 1 घंटे में कितना चलती है ये पता कर लीजिए। तो ट्रेन बी 4 घंटे में कितना चलती है? 364 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 1 घंटे में कम चलेगी, तो कम के लिए भाग कर दो। 4 9 36 और 4 1 4। तो ट्रेन बी 1 घंटे में चलती है 91 किलोमीटर और 1 घंटे में चली गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। तो ट्रेन बी की स्पीड कितनी हो गई? 91 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोगों ने स्पीड निकाली है ट्रेन बी की। और ट्रेन बी की स्पीड अनुपात में कितनी है? 7। अनुपात में है 7 और रियल में कितनी निकाली हम लोगों ने? 91। तो 7 बराबर 91 अगर है, अनुपात का 7 रियल में 91 किलोमीटर के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 13। और 1 बराबर है अगर 13, 1 बराबर है 13, तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी है? 6। तो 6 कितने के बराबर हो जाएगा? 13 × 6 और 13 छक्का 78। तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी हो जाएगी? 78 किलोमीटर पर आवर। और सवाल में देखिए पहली ट्रेन की ही स्पीड पूछी गई है, मतलब ट्रेन ए की स्पीड पूछी गई है, तो ट्रेन ए की स्पीड क्या हो जाएगी? 78 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया सवाल? हमको स्पीड का अनुपात दे रखा है, ट्रेन ए और ट्रेन बी की स्पीड का अनुपात दे रखा है। रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? ट्रेन ए की स्पीड निकालनी है। लेकिन जो हमको डेटा दे रखा है वो किसका दे रखा है? सेकेंड ट्रेन, मतलब ट्रेन बी के बारे में दे रखा है। तो ट्रेन बी के डेटा से हम लोग ट्रेन बी की स्पीड निकालेंगे और ट्रेन बी की स्पीड को कंपेयर करके ट्रेन ए की स्पीड निकालेंगे। ट्रेन बी की स्पीड कैसे निकाली? ट्रेन बी के बारे में हम लोग को पता है कि ट्रेन बी की डिस्टेंस कितनी है? 364 किलोमीटर। ट्रेन बी इस 364 किलोमीटर की दूरी को तय करने में समय कितना लेती है? 4 घंटे।
तो 4 घंटे में 364 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 4 9 36 और 4 एकम 4। तो ट्रेन भी 1 घंटे में चलेगी 91 किलोमीटर और 1 घंटे में चली गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? चाल। तो ट्रेन बी की चाल क्या हो जाएगी? 91 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ट्रेन ए और बी के बीच में क्या संबंध दे रखा है कि ट्रेन ए और बी की स्पीड का अनुपात कितना है? 6:7। तो 7 बराबर 91, तो 1 बराबर 13, 13 से 91, तो 1 बराबर 13, तो 6 बराबर 13 छक्का 78। आप चाहें तो इस सवाल को बगैर कुछ अलग से किए हुए आप अपनी क्वेश्चन बुकलेट पर ही इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। 78 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। बताइए, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई डाउट? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके हम लोग बात आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा गया है कि 3 कारों की चाल का अनुपात 2:3:4 है। मतलब कि 3 कारें हैं, हमने माना कि वो 3 कार कौन है? ए, बी और सी। और 3 कार ए, बी और सी की चाल का अनुपात, स्पीड का अनुपात हम लोग को दे रखा है और स्पीड का अनुपात दे रखा है 2:3:4। समान दूरी तय करने के लिए देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये पता करना कि डिस्टेंस कांस्टेंट है कि स्पीड कांस्टेंट है कि टाइम कांस्टेंट है। हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ी है टाइम एंड डिस्टेंस की, उसमें ये जो कॉन्सेप्ट है कि स्पीड कांस्टेंट होने पर डिस्टेंस और टाइम में क्या संबंध होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट होने पर स्पीड और टाइम में क्या संबंध होता है, ये रिलेशन हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और कभी भी सवाल में आपको डायरेक्ट लिख कर नहीं देगा कि क्या कांस्टेंट है, ये आपको सवाल की लैंग्वेज को पढ़कर समझना पड़ेगा। तो यहां पर सवाल में क्या कहा गया है? समान दूरी तय करने के दौरान। कहां पर? समान दूरी, इक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर इक्वल है मतलब कि डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? तो समय का अनुपात हम लोग को निकालना है। हम लोग जानते हैं, कॉन्सेप्ट बात हम लोगों ने कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है, तो उस समय इक्वल डिस्टेंस जिस समय ट्रेवल की जा रही होती है उस समय स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड और टाइम क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, स्पीड को कम करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो जब अपोजिट इफेक्ट पड़ रहा हो, कोई दो राशियां एक दूसरे से प्रकार संबंधित हो कि अगर हम लोग एक के मान को बढ़ाएं और दूसरा घटना चालू हो जाए, एक को कम करें और दूसरा बढ़ना चालू हो जाए, तो जब अपोजिट इफेक्ट पड़ा होता है तो इस अपोजिट इफेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो स्पीड और टाइम जो होते हैं ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर स्पीड का अनुपात 2:3:4 है तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? इस वाले अनुपात का रेसिप्रोकल, व्युत्क्रमानुपात। तो इसका हम लोग जब रेसिप्रोकल करेंगे, व्युत्क्रमानुपात निकालेंगे, तो इसका व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा? 4×3=12। इसका निकालेंगे तो 4×2=8, इसका निकालेंगे तो 2×3=6। तो 2:3:4 का व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा? 12:8:6। लेकिन ये अभी लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है और अनुपात को लिखने की प्रॉपर्टी ये है कि अनुपात हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में न्यूनतम पदों में होना चाहिए। और न्यूनतम पदों में होने का मतलब क्या हुआ कि जितना मैक्सिमम कट सकता है उसको काटकर छोटा करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखेंगे सब तीनों के तीनों नंबर कट रहे हैं किससे? 2 से। तो 2 छक्का 12, 2 चौके 8 और 2 तें 6। तो इनकी स्पीड का अनुपात कितना है? 2:3:4 और समय का अनुपात कितना है? 6:4:3। ये इनके समय का अनुपात है, लेकिन कब? समान दूरी तय करने के दौरान। तो जब ये लोग बराबर दूरी तय करेंगे तो बराबर दूरी तय करने में इनके समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 6:4:3 और 6:4:3। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? तो यहां पर हम लोगों ने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है
और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि डिस्टेंस कांस्टेंट होने पर स्पीड और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपात में होने का मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या होता है कि जब कोई दो राशियां एक दूसरे से प्रकार संबंधित हो कि एक के मान को बढ़ाने पर दूसरा कम होना चालू हो जाए, एक को कम करने पर दूसरा बढ़ना चालू हो जाए, मतलब कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। और स्पीड और टाइम के मामले में होता भी ऐसा ही है। अगर एक बराबर दूरी तय करनी है और आप तेज चलेंगे, स्पीड को बढ़ाकर चलेंगे तो समय कम लगेगा, स्पीड को घटाकर चलेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, मतलब स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर इनकी स्पीड का अनुपात है 2, 3, 4 तो समय का अनुपात क्या होगा, इस रेशियो का रेसिप्रोकल करेंगे, व्युत्क्रमानुपात निकालेंगे। और इसका व्युत्क्रमानुपात कैसे निकालेंगे, 3 चौके 12, इसका मान निकालना है तो 4 दूनी 8, इसका मान निकालना है तो 2 तिहाई 6। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बताइए, ये दो क्वेश्चन सामने आ गए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, अब आपके पास आ गए सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है एक व्यक्ति A से B तक, दो स्थान है A से B तक x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। A से B तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। इसका मतलब कि हम लोग को स्पीड दे रखी है, ये हम लोग को स्पीड दे रखी है। और B से A तक y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो ये भी हम लोग की स्पीड दे रखी है। और ये दोनों स्पीड कौन सी दे रखी है, बराबर दूरी को तय करने के दौरान, क्योंकि A से B तक गया है और B से A तक वापस आया है, तो जितना जाएगा उतना ही वापस आना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सवाल में भी डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, बराबर दूरी है। और पहली बार जाते समय उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और वापस आते समय उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। और निकालना क्या है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड निकालना है, औसत चाल। तो हम लोग जानते हैं कि अगर औसत चाल निकालना है तो बराबर दूरी को तय करने के दौरान, औसत चाल निकालने की बेसिक कॉन्सेप्ट है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, कुल तय दूरी बटे कुल समय। लेकिन वो कॉन्सेप्ट हम लोग तब लगाएंगे जब हमको अलग अलग दूरियां दे रखी हो और उनके मान हम लोग को पता हो। लेकिन यहाँ पर दूरी क्या है हम लोग को नहीं पता है, क्या निकालना है, बराबर दूरी को तय करने के दौरान औसत चाल निकालनी है। तो वहां पर हम लोग औसत चाल निकालने की दूसरी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरी कॉन्सेप्ट फार्मूला बेस है और तीसरी कॉन्सेप्ट डायरेक्ट भी है। तो फार्मूला यहाँ पर बताना है तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला ही यहाँ पर नोट करेंगे। और दो बराबर दूरी को तय करने के दौरान औसत चाल निकालने का फार्मूला क्या है, 2xy अपॉन x प्लस y, जहां x क्या होता है, पहली बराबर दूरी को तय करते समय स्पीड, और y क्या होता है, दूसरी बराबर दूरी को तय करते समय स्पीड। और सवाल में हमको डेटा भी दे रखा है, मतलब कि x का मान x ही है और y का मान y ही है। तो जो हम लोगों ने फार्मूला लर्न किया है वही फार्मूला यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर औसत चाल क्या हो जाएगी, 2xy अपॉन x प्लस y, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है? तो इस सवाल में हम लोग को कोई भी काम नहीं करना है, औसत चाल की जो कॉन्सेप्ट सीखी है सिर्फ उस कॉन्सेप्ट का फार्मूला यहाँ पर बताना है। बहुत सिंपल काम है, हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने पढ़ दिया है, आते हैं अगले सवाल पर। देखिए सवाल नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। सवाल नंबर 4 में कहा गया है कि A तथा B किसी एक ही दूरी को, किसी एक ही दूरी को, देखिए ध्यान देने की बात यहाँ पर क्या है, क्या कहा गया है, एक ही दूरी को, मतलब कि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस बराबर है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कहा गया है कि दो व्यक्ति हैं A और B, दो व्यक्ति हैं A और B, A और B एक ही दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटा और
10 किलोमीटर प्रति घंटा। ए तय करता है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बी तय करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो देखिए ए की स्पीड कम है और बी की स्पीड क्या है, ज्यादा है। और हम लोग जानते हैं कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के विपरीतपाती होते हैं। तो जिसकी स्पीड कम है वो समय ज्यादा लेगा और जिसकी स्पीड ज्यादा है वो समय कम लेगा। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो, बिल्कुल क्लियर सी बात है कि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से क्या होगा, ज्यादा होगा। और क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि जिसकी स्पीड कम होती है वो समय ज्यादा लेता है। और कितना ज्यादा लेता है, 36 मिनट। ए बी से 36 मिनट अधिक समय लेता है। सवाल में हम लोग को यह लिख कर दिया जाए कि ए बी से 36 मिनट अधिक समय लेता है या बी ए से 36 मिनट कम समय लेता है या दोनों के समय का अंतर 36 मिनट है। तीनों बातें सेम है इस सवाल के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के टाइम का डिफरेंस दे रखा है हम लोग को 36 मिनट और टाइम में डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करने के दौरान दोनों की स्पीड में डिफरेंस है। तो जिसकी स्पीड कम है वो समय ज्यादा लेगा और जिसकी स्पीड ज्यादा है वो समय कम लेगा। तो ये इनकी दे रखी है स्पीड। एक निश्चित दूरी को तय करने के दौरान 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये दे रखी है इनकी स्पीड। तो यहां से हम लोग स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। तो जब हम लोग यहां पर स्पीड का रेशियो लिखेंगे तो स्पीड का रेशियो भी कितना आएगा, 9:10। और समय का अनुपात निकालना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस कांस्टेंट होने पर, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। और डिस्टेंस कांस्टेंट होने पर कंडीशन होती है कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो स्पीड का अनुपात दे रखा है हम लोग को 9 और 10। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 10 और 9 का इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, 10:9। समय में यहां पर अनुपात भी कितने का अंतर है, 1 का। और रियल टाइम में कितने का अंतर है, 36 मिनट का। तो 1 बराबर 36 मिनट, 1 बराबर 36 मिनट और 1 बराबर 36 मिनट। तो 10 बराबर 36 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 360 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इस दूरी को तय करने में 360 मिनट का समय लेता है। क्या पूछा गया इस सवाल में, डिस्टेंस पूछा गया, ये दूरी कितनी है, डिस्टेंस निकालनी है। अब अगर डिस्टेंस निकालनी है तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस निकालने का एक ही तरीका है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। मतलब कि डिस्टेंस निकालने के लिए हमको स्पीड और टाइम पता होना चाहिए। स्पीड तो हमको दोनों पता है, ए की स्पीड पता है और बी की स्पीड पता है, लेकिन टाइम दोनों में से किसी का भी नहीं पता है। तो हम लोगों ने टाइम निकाल लिया है। और किसका टाइम निकाला है हम लोगों ने, ए का। ए का समय कितना आ गया है, 360 मिनट। तो ए का समय आ गया है 360 मिनट और हमको निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा है ए की और समय कितना है, 360 मिनट। स्पीड दे रखी है हम लोग को किलोमीटर पर आवर में, घंटे में दे रखी है। और समय किस में दे रखा है, मिनट में। तो यूनिट को सेव करने के लिए हम लोग इस मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट करेंगे और घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग। और 60 का ही भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं इसलिए। तो 60 का भाग कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 36 और 9 6 का 54। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, 54 किलोमीटर। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, 54 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सही। क्लियर, कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? चलिए अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। क्या इसी सवाल को एक बार दोबारा और समझ लें। सबसे मेन बात देखिए कि हमारा टारगेट क्या है। टारगेट क्या है, हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। टारगेट क्या है, डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हमको किसी एक व्यक्ति की स्पीड और उसी व्यक्ति द्वारा उस दूरी को तय करने में लगने वाला समय पता होना चाहिए। हमको स्पीड तो 2 पता है, ए की स्पीड पता है और बी की स्पीड पता है, लेकिन टाइम किसी का नहीं पता है। तो हमको किसी एक का टाइम निकालना है, चाहे ए का टाइम निकाल लें हम लोग और चाहे बी का टाइम निकाल लें। ए का टाइम निकाल लेंगे तो ए की स्पीड इंटू ए का टाइम बराबर डिस्टेंस, बी की स्पीड इंटू बी का टाइम बराबर डिस्टेंस, और दोनों तरफ से डिस्टेंस क्या होगी, सेम आएगी। लेकिन हम लोग को एक्चुअल टाइम नहीं पता है। क्या पता है, टाइम का डिफरेंस पता है कि ए बी से 36 मिनट अधिक समय लेता है, टाइम का डिफरेंस पता है।
तो पहले हम लोग टाइम के डिफरेंस को इस्तेमाल करके टाइम निकालेंगे, और टाइम अगर हमको डिफरेंस दे रखा है 36 मिनट, तो टाइम के डिफरेंस को कंपेयर करने के लिए अनुपात भी टाइम का ही पता होना चाहिए। जिसकी हेल्प दे रखी होती है अनुपात भी उसी का पता होना चाहिए। तो अगर हमको हेल्प दे रखी है, बी का टाइम दे रखा है, सॉरी टाइम का डिफरेंस दे रखा है, तो अनुपात भी टाइम का पता होना चाहिए। पर हमको टाइम का अनुपात तो पता नहीं है, अनुपात तो किसी भी चीज का नहीं पता है, लेकिन पता क्या है, स्पीड। तो अगर स्पीड पता है तो हम लोग यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं, और स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 9:10। स्पीड का अनुपात 9:10 है, तो निश्चित दूरी को तय करने के दौरान इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 10:9। समय में अनुपात में कितने का अंतर है, 1 का, और रियल टाइम कितने का अंतर है, 36 मिनट का। तो 1 बराबर 36 मिनट, तो 10 बराबर 36 गुणे 10 बराबर 360। तो ए का समय कितना आ गया, 360 मिनट। और 360 मिनट को अगर हम लोग यहीं पर घंटों में कन्वर्ट कर लें और 60 का भाग कर दें तो कितना हो जाएगा, 6 घंटे। तो ए का समय कितना है, 6 घंटे। और ए दूरी को तय करते समय स्पीड कितनी इस्तेमाल करता है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल 6 घंटे चलवाना है ए को, और 1 घंटे में चलता है 6 किलोमीटर, तो 9 घंटे में कितना चलेगा, 1 घंटे में चलता है 9 किलोमीटर, तो 6 घंटे में कितना चलेगा, 9 गुणे 6 बराबर 9 4 का 54। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 54 किलोमीटर। क्लियर? कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर ये 4th है, और ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ चुके हैं हम लोग। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5 में कहा गया है कि ए बी से दोगुना तेज धावक है। ए बी से दोगुना तेज धावक है। इस बात का मतलब क्या हुआ, दोगुना तेज धावक होने का मतलब क्या हुआ कि ए तेजी से दौड़ता है विद कंपैरिजन टू बी। तो बी की स्पीड ए की स्पीड से कम है, मतलब कि ए की स्पीड बी की स्पीड से क्या है, ज्यादा है, और क्या है, दोगुना तेज दौड़ता है। जबकि बी सी से तिगुना तेज दौड़ता है, तेज धावक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी से दोगुना तेज दौड़ता है, तो ए की स्पीड डिपेंड कर रही है बी की स्पीड पर, और बी सी से 3 गुना तेज धावक है, तो बी की स्पीड डिपेंड कर रही है सी पर। मतलब ए डिपेंड कर रहा है बी पर और बी डिपेंड कर रहा है सी पर। तो हम तीनों के लिए बेस कौन हो जाएगा, सी। ठीक है? तो अगर सी की स्पीड है 1, सी की स्पीड क्या है 1, तो हम लोग पहले सेकंड वाली कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। और सेकंड वाली कंडीशन में क्या कहा गया कि बी सी से 3 गुना तेज धावक है। मतलब कि बी की स्पीड सी की स्पीड की 3 गुनी है, और सी की स्पीड की 3 गुनी है। तो अगर बी की स्पीड है, सॉरी सी की स्पीड है 1, तो बी की स्पीड क्या होगी, 1 का 3 गुना, और 3 गुना मतलब 3 का गुना, तो 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3। अब पहली वाली कंडीशन पर आते हैं कि ए बी से दोगुना तेज धावक है। तो दोगुना तेज धावक होने का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी बी की स्पीड है उसकी दोगुनी स्पीड है ए की। तो ए की स्पीड क्या हो जाएगी, 3 का दोगुना, और 3 का दोगुना क्या होता है, 6। तो ये क्या है, इनकी स्पीड का अनुपात दे रखा है। ये इनकी स्पीड का अनुपात दे रखा है कि ए बी और सी की स्पीड का अनुपात कितना है, 6:3:1। अगर इनकी स्पीड का अनुपात 6:3:1 है, और कहा गया कि यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटे 54 मिनट में तय की है, सी ने किसी डिस्टेंस को, डिस्टेंस क्या है हम लोग को नहीं पता है, लेकिन कोई डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को सी ने तय किया है 1 घंटे 54 मिनट में। 1 घंटे 54 मिनट में तय किया है। तो 1 घंटे 54 मिनट का मतलब क्या होंगे, 1 घंटे में 60 मिनट और प्लस 54 मिनट, और तो 60 और 54 114। इसका मतलब कि सी ने किसी दूरी को 114 मिनट में तय किया है। सी का समय दे रखा है, तो पता करना है कि ए उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। जिस दूरी को सी ने तय किया है 114 मिनट में, उसी दूरी को ए कितने समय में तय करेगा, ये हम लोग को पता करना है। तो सिर्फ ए और सी की बात कर लेते हैं, बी से तो काम बचा नहीं है हमारे पास, है ना। अब किसमें काम चल रहा है, ए और सी के बीच, कि ए की स्पीड है 6, सी की स्पीड है 1। तो इनकी स्पीड का अनुपात अगर 6:1 है, तो एक निश्चित दूरी को तय करने के दौरान इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:6।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर इनकी स्पीड का अनुपात, अब आप लोग यहाँ पर बी को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे? सिर्फ ए और सी को। अगर इनकी स्पीड का अनुपात 6:1 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:6। ये रिवर्स क्यों हो गया है? क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़कर आए हैं कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमने इनका इनवर्स प्रोपोर्शन निकाल दिया। तो सी का समय अनुपात में कितना है? 6। आर फॉर रेशियो। तो सी का समय अनुपात में कितना है? 6 और रियल में कितना है? 114। तो 6 बराबर 114, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 19। 1 बराबर 19 और 1 बराबर 19। तो किसका समय पूछा गया है? ए का। और ए का समय कितना है? 1 और 1 बराबर क्या होता है? 19। 1 बराबर क्या दे रखा है? 19। तो इसका मतलब कि ए उस दूरी को तय करने में 19 मिनट का समय लेता है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 19 दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ए उस दूरी को 19 मिनट में तय करेगा। बताइए इस बात समझ आ रही? चलिए हम लोग आते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6। एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको रेलगाड़ी का समय भी दे रखा है और रेलगाड़ी की डिस्टेंस भी दे रखी है। और जब भी हमको किसी भी एक वाहन के बारे में अगर हमको स्पीड भी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है और डिस्टेंस भी दे रखी है, तो सवाल को पढ़ने के साथ साथ हमारा दिमाग काम करे कि हम लोग यहाँ पर 2 फिगर देने के बाद हम लोग इसकी जो तीसरा बचा हुआ फैक्टर है और वो कौन है? स्पीड। उस स्पीड को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। भाग करेंगे तो तुरंत स्पीड आएगी। ठीक है, इतनी बात हम लोग का सवाल को करने के साथ साथ दिमाग काम करना चाहिए। तो एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की गति, अभी तक बात किसकी चल रही थी? एक रेलगाड़ी की बात चल रही थी। अभी तक बात चल रही थी एक रेलगाड़ी की, कि एक रेलगाड़ी जो है, एक ट्रेन जो है, ये 1235 किलोमीटर की दूरी को, ट्रेन 1235 किलोमीटर की दूरी को 19 घंटे में तय करती है। और अब हम लोग को यहां पर कहा जा रहा है कार के बारे में कि एक कार की गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है। तो क्या कहा गया है? कार की गति किसके सापेक्ष? रेलगाड़ी की औसत गति की 4/5 है। तो 4/5 अगर दे रखा है, इसका मतलब कि 4/5 तो भिन्न है। और जब भी किसी भी सवाल में भिन्न आ जाए तो तुरंत हम लोग को वहां पर भिन्न की कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। और भिन्न की कॉन्सेप्ट क्या है कि भिन्न में 2 प्लेस होते हैं, अंश और हर। तो अंश में क्या लिखा होता है? जिसके बारे में बोलते हैं वो लिखा होता है ऊपर, और जिसके सापेक्ष बोलते हैं वो कहाँ लिखा होता है? नीचे। तो सवाल के स्टेटमेंट को पढ़कर यह समझना है कि किसके बारे में कहा गया है और किसके सापेक्ष कहा गया है। तो यहां पर कहा गया है कि यदि एक कार की औसत गति, तो कार के बारे में बताया जा रहा है किसके सापेक्ष? रेलगाड़ी की औसत गति का। तो रेलगाड़ी के सापेक्ष कहा गया है, तो जिसके बारे में कहा गया है वो लिखा होता है ऊपर, और जिसके सापेक्ष कहा जाता है वो कहाँ लिखा होता है? नीचे। तो कार और ट्रेन की स्पीड के बारे में कहा गया है कि कार की स्पीड है 4 और ट्रेन की स्पीड कितनी है? 5। तो इनकी स्पीड का अनुपात दे रखा है 4/5। अगर इनकी स्पीड का अनुपात 4/5 दे रखा है, तो हम लोग यहां पर ट्रेन की हमको स्पीड अनुपात पता है और ट्रेन की स्पीड हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। और सवाल हमसे पूछा गया क्या है? तो बताइए कि कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो क्या निकालनी है? कार की डिस्टेंस। कार की डिस्टेंस। और लोग जानते हैं कि कार की डिस्टेंस निकालने का एक ही तरीका है, स्पीड इनटू टाइम। तो हमको कार की स्पीड और कार का टाइम पता होना चाहिए। तो कार का टाइम तो हमको पता है 22 घंटे है, लेकिन कार की हमको स्पीड नहीं पता है। तो हम लोग निकालेंगे कार की स्पीड। अब कार की स्पीड कैसे निकालेंगे? कार की स्पीड को संबंधित किया गया है ट्रेन की स्पीड से, तो पहले ट्रेन की स्पीड निकाल लेते हैं। और
ट्रेन की स्पीड का निकालने का पूरा डेटा हम लोग को पता है कि ट्रेन 1235 किलोमीटर की दूरी तय करती है 19 घंटे में। तो डिस्टेंस 1235, टाइम 19 घंटे, और डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर क्या होता है? स्पीड। तो भाग कर देंगे तो यहां से स्पीड आ जाएगी, भाग करते हैं यहां पर, तो 19 छक्का 114। क्या हो गया, सवाल कहां चला गया? उन्नीस छक्का 114, बचा कितना? 9, 19 बचे 95। तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? 65 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन की स्पीड है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन की स्पीड कितनी है? 5। तो 5 बराबर 65, तो 1 बराबर 13, और 1 बराबर 13, तो 4 बराबर 13 गुणे 4, और 13 चौके 52। तो कार की स्पीड क्या हो जाएगी? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कार की स्पीड आ गई है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार से हम लोग को डिस्टेंस ट्रेवल निकाल करवाना है, और कार की हम लोग को डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो कार की स्पीड इंटू कार का टाइम, और कार का टाइम कितना दे रखा है? 22 घंटे। तो बस इसका हम लोग यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो 22 पंचे 110, 1100, और 22 दूनी 44, 1100, और 44 कितना हो जाएगा? 1144। तो कार 22 घंटे में 1144 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? हमको डिस्टेंस किसकी निकालनी है? कार की। और डिस्टेंस निकालने का एक ही तरीका है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो कार की स्पीड और कार का टाइम पता होना चाहिए। कार का टाइम तो हमको पता है 22 घंटे, कार को 22 घंटे चलवाना है, लेकिन कितनी स्पीड से कार चल रही है ये स्पीड नहीं पता है। तो कार की स्पीड निकालेंगे। कार की स्पीड कैसे निकालेंगे? कार की स्पीड को डायरेक्ट निकालने का कोई तरीका नहीं दे रखा है। कार की स्पीड को संबंधित किया गया है ट्रेन की स्पीड से, और ट्रेन की स्पीड को निकालने का हमको तरीका दे रखा है कि ट्रेन की स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ट्रेन की डिस्टेंस 1235, ट्रेन का टाइम 19 घंटे, तो 19 घंटे में 1235 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 65 किलोमीटर, और 1 घंटे में चली गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? 4। तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? ट्रेन की स्पीड हो जाएगी हमारे पास 65 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन की स्पीड अनुपात में कितनी है? 5। 5 बराबर 65, तो 1 बराबर 13, और 1 बराबर 13, तो 4 बराबर 13 गुणे 4, 13 चौके 52। तो कार की स्पीड क्या हो जाएगी? 52 किलोमीटर प्रति घंटा, और 52 की स्पीड चलना है कार को कितनी देर? 22 घंटे। तो 22 घंटे में कितना चलेगी? 52 गुणे 22, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम 1144। क्लियर? क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। हम लोग आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। घर से और विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक है, जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया है तो 5 मिनट देरी से पहुंचा है। 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, मतलब कि जो फिक्स टाइम है स्कूल का वो टाइम ओवर हो चुका है, उसके 5 मिनट बाद पहुंचा है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए, इसका मतलब कि अभी तक वो जा रहा था 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, पर अब आज वो जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो देखिए आज उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी है। स्पीड बढ़ा दी है तो समय क्या लगेगा? कम, क्योंकि दूरी तो बराबर चल रही है, और बराबर दूरी को तय करने के दौरान स्पीड बढ़ाने पर समय कम लगता है, स्पीड कम करने पर समय बढ़ जाता है। तो स्पीड क्या हो गई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब स्पीड बढ़ा देता है तो अब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो विद्यालय समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो अब समय से 5 मिनट पहले पहुंच गया है। 5 मिनट पहले पहुंच गया है। तो पता करना है घर से विद्यालय के बीच की दूरी क्या है? डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्टेंस। अब अगर डिस्टेंस निकालनी है तो देखिए पिछले सवाल में भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि डिस्टेंस अगर निकालनी है तो डिस्टेंस निकालने का एक ही तरीका है, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम।
तो ये देखो कि दोनों स्थानों के बीच चलने के दौरान स्पीड क्या थी और उस स्पीड से उस दूरी को तय करने में लगने वाला समय कितना था। तो स्पीड और टाइम अगर पता चल जाए तो हम लोग दोनों गुणा कर देंगे तो क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो हमको क्या चाहिए, स्पीड और टाइम। तो देखिए स्पीड तो हमको 2 बार पता है, अभी तक जो हमारे पास स्पीड थी वो भी हम लोग को पता है, और आज जो नई स्पीड हो गई है हम लोग को वो भी पता है, लेकिन हमको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। क्या पता है, टाइम का डिफरेंस पता है कि टाइम में अंतर कितने का आ रहा है, ये हम लोग को पता है, लेकिन एक्चुअल टाइम नहीं पता है। तो पहले हम लोग टाइम निकालेंगे। 3 की स्पीड से चलने में कितना समय लगता है, चाहे हम लोग ये टाइम निकाल लें, और या फिर 4 की स्पीड से चलने में कितना समय लगता है, हम लोग ये काम कर लें। देखिए इस सवाल करने के हम आपको 2 तरीके सिखाएंगे, और दोनों ही तरीके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तरीका सीखते हैं। तो अभी कल तक स्पीड कितनी थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और आज स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड क्या थी, 3 किलोमीटर पर आवर, और आज स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो अगर स्पीड ये है तो हम लोग यहां से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4। स्पीड का अनुपात अगर 3:4 है तो निश्चित दूरी को तय करने के दौरान इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3। और ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं निश्चित दूरी को तय करने पर। तो समय का अनुपात कितना है, 4:3। तो समय अनुपात में कितना कम हो गया है, 1। कल से लेकर आज के बीच समय अनुपात में कितना कम हो गया है, 1, और रियल में कितना कम हो गया है। तो देखो टाइम में डिफरेंस कितने का आ गया है, कल तक जा रहा था 5 मिनट लेट और आज पहुंच रहा है 5 मिनट पहले। तो 5 मिनट लेट और 5 मिनट पहले, तो टाइम में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 10 मिनट का। ध्यान रखिएगा कि जब दोनों बार लेट हो रहा हो तो डिफरेंस निकालेंगे घटाकर, दोनों बार जल्दी पहुंच रहा हो तो भी डिफरेंस निकालेंगे घटाकर। लेकिन अगर एक बार लेट पहुंच रहा है और एक बार जल्दी पहुंच रहा है, अपोजिट साइड पर है, तो डिफरेंस निकालेंगे जोड़कर। तो देखो ये लेट हो रहा है और यहाँ पर पहले पहुंच रहा है, अपोजिट साइड पर है, और जब अपोजिट साइड पर है तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जोड़कर। 5 और 5 10। तो 1 बराबर 10 मिनट, 1 बराबर 10 मिनट, तो 3 बराबर 30 मिनट, 3 बराबर 30 मिनट। तो 30 मिनट का समय लगता है घर से स्कूल तक जाने में, कितने की स्पीड से, 4 की स्पीड से। और 30 मिनट का मतलब क्या हो गया, आधे घंटे। 30 मिनट का मतलब क्या हो गया, आधा घंटा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, आधा घंटा। तो 4 की स्पीड चलने समय कितना लगता है, आधे घंटे। तो आधे घंटे चलवाना है कितने की स्पीड से, 4 की स्पीड से। और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में 4 किलोमीटर। तो 1 घंटे का आधा 30 मिनट, आधा घंटा। तो समय आधा तो दूरी आधी, और 4 का आधा क्या होता है, 2। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर। ठीक है, और या तो फॉर्मूला लगा लीजिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना है, 30 मिनट, और मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग, तो 30 दूनी 60 और 2 दूनी 4। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 किलोमीटर। घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व किया है आज की स्पीड से। आप चाहें तो इस वाली स्पीड से भी काम कर सकते हैं। यहां से काम करेंगे तो 1 बराबर 10, तो 4 बराबर 40, 40 मिनट चलवाइए 3 की स्पीड से। तो 3 गुणे 40 बटे 60, इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, 2 किलोमीटर। क्लियर। तो ये इस सवाल करने का पहला तरीका हो गया कि हम लोग को डिस्टेंस निकालनी है और टारगेट दिमाग में रहना चाहिए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या दे रखी है हम लोग को, स्पीड पहले थी हमारे पास 3 और आज स्पीड क्या है, 4। स्पीड का अनुपात 3:4 है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3। समय में कितने का अंतर है, 1 का। और रियल टाइम में कितने का अंतर है, 5 मिनट लेट और 5 मिनट पहले, 10 मिनट का अंतर है। 1 बराबर 10, 3 बराबर 30 मिनट। तो 30 मिनट चलवाना है, मतलब कि आधे घंटे चलवाना है, कितने की स्पीड से, 4 की स्पीड से। और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, 2 किलोमीटर। क्लियर है। तो ये है इस सवाल को करने का पहला तरीका। अब इस सवाल को करने का दूसरा तरीका समझिए। तो अब हम लोग यहां पर डायरेक्ट निकालेंगे डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर हम लोग यहां पर कैसे काम करेंगे, जब किसी एक ही दूरी को तय करने के दौरान आने और जाने का हम लोग को स्पीड पता हो, आने और जाने की स्पीड पता हो,
और हम लोग को डिस्टेंस निकालना हो तो हम लोग कैसे काम करेंगे? जाते समय उसकी स्पीड क्या थी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। वापस आते समय उसकी स्पीड क्या थी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां पर लिखेंगे स्पीड का डिफरेंस। स्पीड का डिफरेंस, तो स्पीड में कितने का डिफरेंस है? 1 का। 4 माइनस 3 बराबर 1। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को घटाना है। तो 4 माइनस 3 बराबर कितना होता है? 1। डिफरेंस कितना हो गया? 1। तो ये क्या लिखा है हम लोगों ने? पहले वाली स्पीड। ये क्या लिखा है? दूसरी वाली स्पीड। ये क्या लिखा है? स्पीड का डिफरेंस इनटू गुणा करेंगे। और किससे गुणा करेंगे? टाइम के डिफरेंस का। टाइम के डिफरेंस का कि पहुंचने के समय में कितने का अंतर है। तो समय में कितने का अंतर है? 5 मिनट लेट और 5 मिनट पहले, तो कितने का अंतर हो जाएगा? 10 मिनट का। तो 10 मिनट का गुणा कर देंगे। पर ये स्पीड किस में लिखी है? किलोमीटर प्रति घंटे में। ये स्पीड किस में लिखी है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो टाइम भी किस में लिखेंगे? घंटे में, ना कि मिनट में। तो 10 मिनट का अंतर है और मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 10 का भाग। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 0 कैंसिल, 4 से काट देंगे, सॉरी 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6 और 3 से 3 कैंसिल, क्या गया? 2। तो इसका मतलब कि इस सवाल को हम लोग कैसे कर सकते हैं? बहुत आसानी से। पहले वाली स्पीड दूसरी वाली स्पीड बटे में स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस। लेकिन टाइम का डिफरेंस किसमें लिखेंगे? जब ये स्पीड लिखी है घंटे में, किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम किस में होना चाहिए? आवर्स में, घंटे में होना चाहिए। और टाइम का अंतर किस में दे रखा है? मिनट में। तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग। सॉल्व करने के आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो इस सवाल को अगर एग्जाम में आ गए तो इस सवाल को लेके आ गया, हम लोग इसी वाले मेथड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो दूसरा वाला मेथड पढ़ा था हम लोगों ने, पहला वाला मेथड पढ़ा था, वो भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 7 हो चुका है। सवाल नंबर 8। देखो भाई, सवाल नंबर 8 आ गया आपके सामने। सवाल नंबर 8 में कहा गया है कि एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, मतलब डिस्टेंस दे रखी है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। तो p किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है और कितना दौड़ना चाहता है वो? 1 किलोमीटर। और p किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने का प्रयास कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है। परंतु फिसलन होने के कारण, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस सरफेस में वो दौड़ रहा है उस सरफेस में फिसलन है। और जब फिसलन होती है तो व्यक्ति अपनी क्षमता से नहीं दौड़ पाता है, बल्कि स्पीड को कंट्रोल करके दौड़ता है ताकि कहीं पर फिसल कर वो गिर न जाए। तो अब ये फिसलन है और फिसलन होने के कारण उसकी स्पीड q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और क्यों कम हो रही है? क्योंकि वो अपने को बचाने का भी प्रयास कर रहा है। तो q किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो अपने को फिसलने से बचाने का प्रयास कर रहा है और p किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो ये फोर्स लगा रहा है आगे बढ़ने के लिए और ये फोर्स लगा रहा है फिसलन उसको रोकने के लिए। तो यहां पर काम करेगी परिणामी चाल। यहां पर क्या काम करेगी? परिणामी चाल काम करेगी। और परिणामी चाल क्या काम करेगी? परिणामी चाल तो दोनों की स्पीड का सम भी होता है और डिफरेंस भी होता है। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक लोग एक ही प्रकार का काम कर रहे हों, मतलब कि 2 फोर्स काम कर रहे हो और एक ही काम कर रहे हो, तो वहां पर पावर ऐड हो जाती है। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसका अपोजिट काम करने के लिए आ जाए, अपोजिट फोर्स लगना चालू हो जाए, तो अब यहां पर क्षमताएं जुड़ेंगी नहीं, बल्कि क्षमताएं क्या होंगी? घटेंगी। तो यहां पर ये बढ़ने का प्रयास कर रहा है और इसको पीछे भेजने का प्रयास कर रहा है। तो परिणामी चाल क्या काम करेगी? दोनों की स्पीड का डिफरेंस p माइनस q। ठीक है, तो p माइनस q की परिणामी चाल से, p माइनस q की परिणामी चाल से ये आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेगा। और कितना आगे बढ़ना चाहता है? 1 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है और ये परिणामी चाल हो जाएगी। और हमको क्या निकालना है? और क्या दे रखा है? तो इस दूरी को तय करने के लिए उसे 8 घंटे का समय लगता है और टाइम भी दे रखा है। टाइम कितना लगता है? 8 घंटे।
स्पीड पता है हम लोग को p माइनस क्यू, डिस्टेंस पता है 1 किलोमीटर, टाइम पता है r घंटे, और पूछा गया है कि p क्यू r में क्या संबंध है, p क्यू r में क्या संबंध है। तो जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ी है टाइम एंड डिस्टेंस की, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो इन कॉन्सेप्ट में से कोई एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है, कि इन तीनों में संबंध होता क्या है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या दे रखी है हम लोग को, किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, p माइनस क्यू, और टाइम कितना लगता है, r घंटे का समय लगता है, कितनी दूरी तय करने में, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो r इंटू पी माइनस क्यू बराबर 1। अब देखते हैं क्या ये ऑप्शन कहीं पर दे रखा है, ये ऑप्शन नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 अपान r की वैल्यू दे रखी है। तो 1 अपान r को अगर हम लोग इधर लेकर आएंगे तो 1 अपान r इधर आएगा तो अपान में हो जाएगा, तो 1 अपान r बराबर क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू। और देखिए 1 अपान r बराबर p माइनस क्यू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 अपान r बराबर p माइनस क्यू। क्या करना है, सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस की कॉन्सेप्ट में हम लोग को जो वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू को पुट अप करना है। बस मेन बात क्या है, तो मेन बात ये है कि यहाँ पर किस प्रणाली चाल से आगे बढ़ पाएगा। तो p की स्पीड से आगे बढ़ रहा है और q की स्पीड से फिसलन उसको पीछे क्यों ढकेल रही है, तो प्रणाली चाल क्या हो जाएगी, p माइनस क्यू। अगर यही हमारे पास ये सवाल होता कि एक व्यक्ति p किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और एक व्यक्ति पीछे से q किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसको धक्का दे रहा है, जिस दिशा में वो जा रहा है उसी दिशा में पीछे से धक्का दे रहा है, अगर धक्का दिया जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो यहां पर प्रणाली चाल कितनी काम करेगी, p प्लस क्यू। अगर धक्का देगा तो प्रणाली चाल क्या काम करेगी, p प्लस क्यू, और फिसलन के कारण स्पीड उसकी कम हो रही है तो प्रणाली चाल क्या काम करेगी, p माइनस क्यू। तो फिलहाल अपने सवाल का जवाब क्या आ जाएगा, 1 अपान r बराबर p माइनस क्यू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? चलिए हम लोग आते हैं अगले सवाल।